ला चेंडू खोलवर टप्प्या चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढला तर दिशा दिली जाते. ज्या सिद्धूकडून बऱ्याच अपेक्षा आहे, ज्या सिद्धूकडे कलात्मक गुण आहेत, स्ट्राईक एंडला सिद्धू, नॉन स्ट्रायकर एंडला बंटी गावडे ही जोडी मैदानामध्ये. सिद्धू रूप प्रथमेश स्ट्राईक एंडला, आता येतो स्ट्राईक एंडला मात्र बंटी गावडे, बापू गावडे सज्ज होईल स्ट्राईक एंडला. श्रीकांत गावडे यष्ट्यांच्या मागे आज पाहायला मिळतो. अनिकेत देऊलकर लॉंग ऑनला, लॉंग ऑफला एक खेळाडू हरीश देऊलकर सुपरमॅन हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू हातामध्ये येतोय. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला जातोय. तो 2 धावा धावफलकावर, 2 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आहे प्रगतीपथावर आणि पहिल्या षटकात या मैदानावर एका बाजूला विचार केला तर सुरेख या ठिकाणी या मैदानावर सुरुवात होते. हे पहिल्या सत्रामध्ये ते सागर कवडे आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. फॉलो थ्रोमध्ये स्वतः सगळं क्षेत्ररक्षण करतोय, पण सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट या 2 खेळाडूंची. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 3 धावा या धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक सकाळचं सत्र हे थोडंसं दवमय वातावरणाचं आणि दवमय वातावरणात एका बाजूने या मैदानावर विचार केला तर मोठे फटके थोडेसे अवघड होत आहेत, कारण थोडंसं मैदान ओलं आहे आणि त्यानंतर येणाऱ्या कालखंडामध्ये कडक सामने कडक उन्हात रंगतील. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. मोठे फटके येण्यावी प्रथमतः म्हटलं होतं. हरीश देऊलकर चूक करतोय मी म्हणेन. तगडा त्या मैदानावर कॅचेस विन द मॅचेस, कॅच काय महत्वाचे असतात याचं तुम्ही प्रात्यक्षिक उदाहरण काल जरूर बघितलं आहे मैदानावर. ते म्हणजे उस्मानने कॅच या मैदानावर अनसुरगावचा उस्मान जण कॅच सुरेख पद्धतीचे झेल टिपले आणि त्यामुळे वडेश्वर चषकाव विजयाचा मानाचा झेंडा आणि गावडे वॉरियर्स संघ या मैदानावर पहिलं जीवदान प्राप्त करतोय प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला आणि चौकाराबरोबर 7 धावा या धावफलकावर. आडव्या बॅटनं फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅट झटकत आहे आणि चेंडू या स्टँडवर आढळतो. त्रिफळीच्या स्वरूपात ज्यानं चौकारानं आगाज केलाय. पहिले जीवदानाचा माहोल जण मैदानावर उभारला होता. तो बंटी गावडे उर्फ बापू गावडे हा माघारी परततोय. पहिला हादरा बसतोय. मी म्हणून खेळायचं होतं मैदानावर, साथ द्यायचे होते, कारण समोर तगडा खेळाडू जरूर आहे मैदानावर तो सिद्धू. मी म्हणून सिद्धू बरोबर एका खेळाडूनं साथ दिली तर धावसंख्येचा डोंगर आपल्याला पाहायला मिळेल. पण प्रतिस्पर्धी संघानं याच मैदानावर टीम मिटिंग घेतली आहे. ज्या कालच्या दिवसात चुका झाल्या आहेत त्या चुकांची या ठिकाणी आम्ही वापसी करणार. पण हरीशशी म्हणून मी चूक झाली आहे मैदानावर, कारण हरीशकडून झेल सुटताना बऱ्याचदा कमी वेळा पाहायला मिळत आहे आणि त्यानंतर थोडासा पुढे धावून गेलाय आणि चौकारासाठी चेंडू आहेत. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 7 धावा या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाच्या मैदानामध्ये सज्ज होतोय. हल्लीच्या स्पर्धेमध्ये सुंदर लेदर क्रिकेट खेळतोय तो प्रज्ञेश गावडे सज्ज होईल. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू या मैदानावर पाहायला मिळतोय. खराब क्षेत्ररक्षण मी म्हणेन क्षेत्ररक्षणावर तुटून पडावं लागेल मैदानावर. राकेश देऊलकर, अनिकेत देऊलकर ही शेवटपर्यंत ॲडेकरने चेंडूचा प्रयत्न करतात. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येचं रूपांतर जवळ हे तिहेरी धावसंख्येमध्ये करत पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 1 गडी बाद 10 धावा हा लेखाजोगा आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि स्वागत करूया पुन्हा एकदा सुमधुर संगीतातून DJच्या माध्यमातून. ओनर मालक सन्माननीय अमित देऊलकर यांचं आगमन वडेश्वर चषक 2000 वडेश्वर मित्र मंडळाकडून आपलं सहर्ष स्वागत व ओनर सन्माननीय सौ अस्मिता देऊलकर यांचं आगमन. सर्वांचं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. प्रत्येक मान्यवरांचा मान सन्मान, कारण प्रीमियर लीगची स्पर्धा आणि प्रीमियर लीगच्या स्पर्धेमध्ये विचार केला तर मी म्हणेन संघ मालक महत्त्वाचे असतात. ज्यावेळी संघ मालक संघ घेतात त्यावेळी या स्पर्धेला शोभीकरण येत आहे. 6 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी आणि आज लढत या मैदानावर पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय.
कालच्या दिवसात जर एका धावसंख्येचं षटक टाकलंय ते अवांतरच्या स्वरूपात 6 चेंडू ज्याला निर्धाव टाकले तो राकेश देऊलकर संच होता आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं फिरकीचा जादूगार. सुंदर पाटीलचे या ठिकाणी मैदानाकडे पंचांकडे आवाज येतोय आमच्यापर्यंत. बॅटची हलकीशी कट लागते वाईट यॉर्करचा चेंडू आणि वाईट यॉर्करला छेडीछाडी करण्याचा प्रयत्न. हा प्रज्ञेश कावडे हा मात्र माघारी परततोय. डीज सुंदर फटका पाहायला मिळतोय मैदानावर. एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय. किती आले? 11. 11 धावा धावफलकावर 2 मोहरे माघारी परतल्यात. ज्या अमेयानं कालच्या दिवसात 21 धावांची बहारदार खेळी केली सामना माघारी परतला होता सर्व निम्मा संघ आणि त्यानंतर फटकेबाजी या मैदानावर गेलो ते सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला जातोय. 12 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. लाच हर्ष इलेव्हन संघ या मैदानावर टॉस वेधवतोय आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारतो आणि प्रतिस्पर्धी संघाला या मैदानावर मात्र फलंदाजीसाठी आमंत्रित करत बापू गवडेची एक चौकाराच्या जोरावर या मैदानावर विचार केला. मैदानावर सुंदर आज क्षेत्ररक्षण. काल चुका झाल्या जरूर पण आज आम्ही या मैदानावर चुका करणार नाहीत हे इरादे स्पष्ट करतोय आणि हे इरादे स्पष्ट करत हर्ष इलेव्हन संघ आज मैदानावर जलबाजीला सुरुवात मात्र जलवा दाखवण्यासाठी सज्ज होतोय. महत्वाचं षटक घेऊन दुसरं षटक घेऊन तो मात्र राकेश देऊलकर पण मैदानावर जय सद्गुरू कृपा संघाला कार्य हे करावं लागेल. क्षमता आहे त्यांच्याकडे कारण सिद्धूकडून मी म्हणे कॉमेंट्री बॉक्स म्हणून सिद्धूकडून बरेच आशा अपेक्षा आहेत. प्लॅस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच 2 हात समांतर करताय. शहर चेंडूचा इशारा अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला जातोय. तो प्रथमेश 14 धावा धावफलकावर. 14 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. नव्या दिवसाचं आयोजन या स्पर्धेचं उशीर आलेल्या प्रेक्षकांसाठी चालू असलेला सामना जय सद्गुरू कृपा विपक्ष हर्ष इलेव्हननं टॉस जिंकलाय. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. राकेश देऊलकर सज्ज होतोय. हलक्या हातानं खेळून काढण्याचा प्रयत्न ज्या गड्याच्या शोधामध्ये राकेश देऊलकरनं आज कामगिरी केली आहे. कालच्या दुसऱ्या दिवसापासून कारनामा ज्यानं दुसऱ्या सामन्यामध्ये केलाय आणि तोच कारनामा आजच्या दुसऱ्या दिवशी आम्ही करणार हे इरादे स्पष्ट करत राकेश देऊलकरनं एक सुरेख गोलंदाजी निशब्द करणारी गोलंदाजी मैदानावर केली आहे. सुमधुर संगीतातून स्वागत करूया राकेश देऊलकर याचं.
आज केलंय मी म्हणून या स्पर्धेला सिद्धूनं, कारण सिद्धू तुझ्याकडे ती क्षमता आहे आणि तू त्या क्षमतेनं खेळण्याची आम्हाला आशा अपेक्षा भरपूर होत्या मैदान कॉमेंट्री बॉक्समधून. स्टायलिश खेळाडू ज्यावेळी जे कव्हरचे फटके मारतो त्यावेळी विराट कोहलीची जरूर आठवण येते आणि ते फटके या मैदानावर तुझे मात्र पाहायला मिळाले नाहीत. मिलिंद गाड सज्ज होतो, हलक्या हाताने घेऊन काढतोय, सुंदर या ठिकाणी गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी, टाळ्यांचा आवाज करून देणारी गोलंदाजी, टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून निशब्द करणारी गोलंदाजी राकेश देऊलकर ऑन फायर एका बाजूने पाहायला मिळतोय. राकेशने काम केलंय मैदानावर हर्ष 11 संघाच्या कोट्यामध्ये आणि आज मैदानावर एका बाजूने विचार केला तर दडपण येतंय, ते मात्र 3 गडी बाद करतोय. सुरेख गोलंदाजी मैदानावर राकेश देऊलकरचे षटक क्रमांक 2 होते समाप्त आणि तोपर्यंत या सुमधीर संगीताकडे. नवीन खेळाडू हा मैदानावर पावलं टाकतोय, तो मात्र सागर हा मैदानावर पावलं टाकतोय. सुरेख गोलंदाजी सुरुवात केली अणसूर एक्सप्रेसनं सागर गावडेनं मैदानावर आणि काय दाद द्यावी लागेल गोलंदाजीला. राकेश देऊलकरचं कौतुक का केलं आता या मैदानावर, अनुभवी खेळाडू या मैदानावरचा. हलक्या हातानं घेऊन करतोय, सन्मान देतोय चेंडूला, आल्या पावली माघारी परतावं लागलंय, तो मात्र मिलिंद गाडला. सिद्धू माघारी परततोय, अमेय आणि सागरची जोडी मैदानामध्ये. प्रज्ञेश गावडे माघारी परतला, बापू गावडेचा एक खराब फटका, जीवदा मेहनत तर पुन्हा एकदा माघारी परतलाय. सुंदर फटका, बॅक टू द बॉल, स्ट्राइट लॉंग ऑनला हरीश देऊलकर सुपरमॅन. आज मी म्हणून हरीश देऊलकर थोडासा चाचपटतोय मैदानावर, त्याच्याकडून क्षमता नाही. तो खेळाडू या मैदानावर विचार केला चौकाराची खूण देतोय आणि 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर स्थिरावलेला धावफलक 18 धावा धावफलकावर. पहिल्या सामन्यामध्ये अशी चूक केली होती हर्ष 11 संघानं 84 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी गावडेवर असला, त्यासाठी मात्र थोडंसं सोपं पडलं होतं मैदानावर. सुंदर फटकेबाजी अमेय अंटेच्या साथीला सागर. सुरेख फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतरित दुहेरी धावसंख्येमध्ये आणि जवळ हे 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मशाल मारतोय तो. 20 धावा या धावफलकावर. धावा या कशा येत, प्रत्येक धावा ही लाख मोलाची आणि ती कशाशीने घेण्याचा प्रयत्न आहे. हलक्या हाताने ते स्क्वेअर कटचा थर्ड बँडला जातोय चेंडू. जवळ शॉर्ट थर्ड बँड नव्हता त्या ठिकाणी तैनात. रोशन पाहायला मिळतोय आणि चेंडू थोडासा थांबला जातोय. परतीची फेक येईपर्यंत या ठिकाणी खराब फेकी आणि बॅकअप सुरेख पद्धतीचा तब्बल 3 धावा या निघतायत आणि या तिहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 23 धावा या धावफलकावर. 23 धावा या धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. त्यामध्ये डायरेक्ट कालकाटवर डाव्या हाताचा फलंदाज सागर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय, तो स्ट्राईक एंडला. क्षेत्ररक्षण बदल केला आहे शॉर्ट टर्नबँडला. क्षेत्ररक्षक कव्हर ले, क्षेत्ररक्षक शॉर्ट मिड ऑफला, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला, लॉंग ऑफला. डेप बेडेकेट डेप स्केअर लेगला एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. काऊ कॉर्नर लेग. डाव्या हाताचा फलंदाज स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय, तो मात्र सागर. सुरेखा गोलंदाज ऑफ ब्रेक बद्दलचा चेंडप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर जातोय चेंडू. निर्धाव चेंडू सांगता होते. सुंदर गोलंदाजी कमबॅक करणारे गोलंदाजी बांधून ठेवलंय मैदानावर. आगाज केलाय हरीश देऊलकरची थोडीशी 2 चुक, ते बोनस स्वरूपात 8 धावा 23 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि बघूया
येणाऱ्या कालखंडामध्ये बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक येणं बाकी आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि उर्वरित चौसने 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. डीजे 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 23 धावा धावफलकावर. आउट किती आले? 4 का 5? आउट किती आले? आउट 4 का 5? 4 आउट. 4 गडी बाद 23 धावा हा धावफलक. अनिकेत देऊळकर सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. थोडासा पहिल्या प्रयत्नात थोडासा स्लिप होतो, हातातून चेंडू निसटला जातोय. कारण सकाळचं सत्र आहे, दवमय असं वातावरण आहे. दवमय वातावरणात थोडं सायडेकडे चेंडूला रिलीज करणं थोडंसं कठीण होत आहे. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. सुंदर फटका. एकेरी धाव संख्येसाठी चेंडू जातोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळालंय. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. एकेरी धावसंख्येवर भर देतोय जय सद्गुरू कृपा संघ. कारण त्यांना माहिती आहे, कारण महत्वाचं एक की माघारी परतले क्षमतावाला खेळाडू एक आहे तो अमेय, आणि त्यावेळी एकेरी धावसंख्येवर जोर द्यावा लागेल. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 25 धावाच्या धावफलकावर 25 धावफलकावर अनिकेत देऊळकर सज्ज होतोय. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू आडव्या बॅटनं डीप स्क्वेअर लेगला फटका टोलवला जातोय. क्षेत्ररक्षक घेतोय वेगानं चेंडू पर्यंत, परतीची फेक करतोय ती मात्र एक सुरेख वाखाणण्याच होगी. ती एकच धावफलकावर मिळत. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो 26 धावफलकावर. 4 गड्यांच्या ओव्हरला चौथं षटक आहे प्रगतीपथावर. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रेक्षेपण गौरव सावंत आणि पूर्ण टीम आपल्याला पाहायला मिळते. आमच्या समवेत आहात मनोज वाघ आणि राकेश. सुंदर फटका, लाजबाब फटका पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. सेब अँड स्क्रीनवर सागर गावडे. दोघेची घंटा वाजले मैदानावरती प्रसादची, आणि माघारी परतावं लागेल झेलबादच्या स्वरूपात. 5 वादरा बसतोय. निम्मा संघ माघारी परततोय तो मात्र जय सद्गुरू कृपा संघाचा डीजे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो विशाल हा मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचा महाराष्ट्र पोलीस दलात काम करणारा जयेश सरमळकरचं आगमन. पेस्टॉप ब्लॉक जयेश सरमळकर. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर जातोय. लेग स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. स्क्वेअर चेंडूची इशारा करतायत. अभंतरच्या स्वरूपात एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 27 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. लढत आहे 2 संघांची. तुरस आहे मैदानावर, कारण दोन्ही संघांना आपल्या खात्याची ओपनिंग करायची आहे मैदानावर.
हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न, श्रीकांत गावड्याची चूक. मी म्हणेन चेंडू अडवायचा होता, कारण ह्या धावा येणाऱ्या कालखंडामध्ये महागात पडतील. हरीश देऊलकरकडनं सुटलेले 2 चौकार आणि ही चौकाराची खूण, म्हणजे एका बाजूने विचार केला ह्या 12 धावा येणाऱ्या कालखंडामध्ये हर्ष इलेव्हन संघाला थोड्याशा माघात पडतील की काय, कारण बोनस स्वरूपाचा धावफलक या 12 धावांनी उभारला येतो. जय सद्गुरू कृपा संघाचा सांघिक धावफलकावर 31 धावा, धावफलकावर 5 गड्यांच्या बदल्यात. अनिकेत देऊलकर सज्ज होतोय. निर्धाव गेलेले चेंडू या मैदानावर 4 धावा देऊन जातोय लेग बाईच्या स्वरूपात. आरव्या बॅटनं पटके टोलण्याचा प्रयत्न होतो. टप्पा पडतो चेंडू थोडा साईड ठिकाणी पंच बळत आहे. सांकेतिक भाषेत जायला पंजाब टू हरियाणा या नावाने संबोधलेला चेंडू पंच 2 हात समांतर करत स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत आणि अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावरचे लांबावलेले शतक हे अनिकेत देऊलकरचं मात्र बोनस स्वरूपात धावफलक उभारला जातोय. 32 धावा धावफलकावर शॉर्ट पिच प्रकाश चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उंच घेतोय. आडव्या बॅटने फटका टोळण्याचा प्रयत्न होता, असफल राहतोय. षटक क्रमांक 14 षटकाची झाली आहे सांगता. 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्या 32 धावा या धावफलकावर येणार. बॅटिंगच्या पॉवर प्ले षटक अजून येणार बाके आणि वळूया पुन्हा एकदा राजनजी मसोरकर यांच्या समवेत. मंडळाचे अध्यक्ष अक्षय गावडे यांच्या ठिकाणी आगमन, सहर्ष स्वागत. त्याचप्रमाणे आमचे मित्र कृष्णादेवजी यांच्या ठिकाणी आगमन. अचौशी शुभेच्छा. मैदानावर समाप्त झालेले षटक क्रमांक 14 समाप्त होतोय. सांघिक धावफलकावर जो चाचपटत खेळतोय संघ जय सद्गुरू कृपा संघाचे मोहरे माघारे परतले, पण मध्यफळी या मैदानावर काम करते तो म्हणजे अमेयाला दाद द्यावी लागेल मैदानावर. एक खिलाडी सेना बरोबर पावनखिंड लढवतोय मैदानावर. हरीश देऊलकर सज्ज होतोय. त्याने षटकामध्ये मागच्या 3 गडी बाद केलेत. आरव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय, मोठा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू पर्यंत परतीची फेक करतोय आणि परतीची फेक करेपर्यंत ही एकेरी धावसंख्येत 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक या धावफलकावर मजल मारतोय. 33 धावा या धावफलकावर. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक 3 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर. डेप मिड विकेटला लॉंग ऑनला खेळाडू, एक लॉंग ऑफला खेळाडू पाहायला मिळतोय. सजवले क्षेत्ररक्षण मैदानामध्ये. राकेश देऊलकर सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू चाललाय सीमा रेषेवर, नजाकतपणा शॉट 6 रन्स केले. डिझे धावाच्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सुरेख फटकेबाजी काम केले मैदानावर. फायटिंग टोटल मी म्हणून उभारले सकाळच्या सत्रामध्ये. जय सद्गुरू कृपा संघाने सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. फाईन लेगला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू ताबत नाही. चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर. जवळ चौकाराची खूण ही पंचांची येते आणि या 4 या धावसंख्येनं धावफलकावर 40वे गटात तब्बल 43 धावा धावफलकावर. डीजे मैदानामध्ये विशाल ऑन फायर. संघाला गरज होती 2 मोठे फटक्याची आणि ते 2 मोठे फटके पूर्ण करतोय. बोनसच्या स्वरूपात 12 धावा बहाल केल्यात हर्ष इलेव्हन संघानं. मी म्हणेन मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघाला 43 धावा धावफलकावर. 1 षटकार 1 चौकार. सर एक फटकेबाजी मैदानावर. विशाल ऑन फायर. कोलबर टप्प्यात चेंडू यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू बॅटच्या हलकी शिकट लागून पॉइंटला. तो क्षेत्ररक्षक येतोय, परतीची फेक करतोय. तोपर्यंत 1 धावसंख्या
एक या धावसंख्येने 44 धावांच्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 44 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात लेखाजोगा आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रथम फलंदाजी करत असताना जय सद्गुरू कृपा संघाचा आणि स्ट्राईक एंडला जो पावनखिंड लढवतोय खेळाडू त्याने सुरेख खेळाचं प्रदर्शन केलंय तो मयूर संच होतोय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा डेप मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या मधून सरळ चेंडू सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी डीजे. सुंदर फटकेबाजी मयूर आणि विशालची मैदानावर ज्या राकेश देवलकरनं ब्रेक थ्रू लावून दिला त्याच्यावर हल्ला बॉल. पुन्हा एकदा सुंदर फटका बॅक टू द बॉल स्ट्रेट अनिकेत देवलकर कॅच सुटलंय मैदानावर. प्रयत्न सुंदर पद्धतीचा होता. कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलात. अनिकेत देवलकरच्या 2 चेंडू निसटला तो एकेर धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर फायटिंग टोटल उभी करतोय. म्हणलं वाटलं होतं जय सद्गुरू कृपा संघ कृष्ण 40 पर्यंत मजल मारतोय की नाही पण अर्धशतक 50 धावा या धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. येणाऱ्या कालखंडामध्ये मी म्हणेन मागात पडेल कारण कामगिरी केली आहे मैदानावर. त्या मात्र या 2 फलंदाजांनी विशाल आणि मयूरनं पावनखिंड लढवली आहे. मयूरनं कारण संघाचे मोहराने मात्र फक्त हजेर लावली मैदानावर आणि कामगिरी मात्र मधल्या फळीनं केली आहे मैदानावर. इनिंगची सगत करणारा अंतरिम षटकात अजूनही खेळ बाकी आहे. अंतरिम षटक टाकण्यासाठी या गावामध्ये जो सुपरमॅन म्हणून जो प्रसिद्ध तो हरीश देवलकर सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा बॅटची हलकीशी कट लागते. बाहेरचा चेंडू मयूरला कव्हरला फटका टोळायचा इरादा होता. पहिल्या चेंडूवर मयूर माघारी परततोय कारण या षटकामध्ये ब्रेक थ्रू लावावे लागतील हर्ष 11 संघाला. 6वा हादरा बसतोय. मयूर माघारी परत. आता पण या मॅच मध्ये पण तब्बल 21 धावा काढतोय. या सुरेख खेळाचं प्रदर्शन लाख मोलाचा जा वाटा या अमेयाचा. कारण अमेयनं मी म्हणेन जय सद्गुरू कृपा संघाची पावनखिंड लढवली आहे मैदानावर. कार्तिक सज्ज होतोय तो स्ट्राईक एंडला. विशाल याच्या सतीला. विशालनं 2 मोठे फटके जरूर टोलावले आहेत मैदानावर. हरीश देवलकर सज्ज होतोय. सुंदर सुंदर क्रिकेट सेन्सिबल क्रिकेट. कार्तिक एक नवदीप खेळाडू आणि कार्तिकचे हृदय उर्वरित चेंडू विशालनं फेस करावे आणि मैदानावर षटकारांच्या आतषबाजी सुरुवात केली आहे. 52 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि बघूया येणाऱ्या कालखंडामध्ये उर्वरितच्या 4 चेंडूंचा अजून एक खेळ बाकी आणि 4 चेंडूंवर विशाल कोणत्या प्रकारे हल्ला बोल करतोय. सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पटप्पा पडला तर बाहेर जातो चेंडू. पंच 2 समाधान करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येनं 53 धावा या धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. त्या मात्र जय सद्गुरू कृपा संघ जो सकाळच्या तर चाटपडत खेळत होता आमचा अजून एक मित्र जवळचा मित्र मयूर देवलकरचा आगमन या गावचे सुंदर आवाज आणि निशान मयूर देवलकर आपलं सहर्ष स्वागत. हरीश देवलकर सज्ज होतोय. दडपण आहे कारण समोर आहे तगडा खेळाडू. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जमिनीलगतचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडू पण क्षेत्ररक्षकाला चकवून जातोय चेंडू आणि चेंडू सरळ सीमा रेषा बाहेर 4 धावांसाठी. मी म्हणेन काही करण्याची जरूरत नव्हती मैदानावर. ह्या
सत्ताबंद धावा या धावफलकावर चालू असलेला सामना हर्ष इलेव्हन विपक्ष जय सद्गुरु कृपा संघ लिस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोन हात समांतर करतायत. स्वैरचा इशारा येतोय. या 2 ते 3 चेंडू नंतर पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होईल. आपल्याला स्वराज्य फायटर आणि वडेश्वर स्पोर्ट आपल्याला अंतिम पुकार आपली टीम लिस्ट घेऊन टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू पुढे सहसा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. रोशनची चूक आज मैदानावर ज्या चुका होत आहेत ते येणाऱ्या कालखंडामध्ये भोगाव्या लागतील हर्ष इलेव्हन संघाला आणि चुकांचा फायदा हा प्रतिस्पर्धी संघाला बोनसच्या स्वरूपात सांघिक धावफलकावर 60 धावा या धावफलकावर 60 धावा या धावफलकावर फाईट इन टोटल उभी केली आहे जय सद्गुरु कृपा संघानं. आज लढत करावी लागेल, कार्य करावं लागेल मैदानावर आणि बघूया आता मात्र उर्वरित काही चेंडूंचा खेळ बाकी आणि हरीश देऊलकर संच होतोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर जातोय. पंच दोन हात समांतर करताय. स्वेर चेंडूचा इशारा अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं 61 धावा या धावफलकावर लांबवलंय शतक हरीश देऊलकरचं. कारण दडपण आहे, समोर आहे तगडा खेळाडू. एक गेलेली चौकार आधी बोनस स्वरूपाची आणि त्यानंतर मैदानावर सुरेख या ठिकाणी फलंदाजी ते जय सद्गुरु कृपा संघ विशाल आणि मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डेथ विकेटच्या दिशेने चेंडू विशाल ऑन फायर 6 धावांसाठी फटका आणि 6 धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय. येणाऱ्या कालखंडामध्ये फायटिंग टोल उभी करतोय तो मात्र हर्ष इलेव्हन संघाच्या समोर 67 धावा या धावफलकावर. षटकाची स्वागत करणारा अंतरिम चेंडूचा असून एक बाकी हल्ला बोल चढवलाय. 67 धावा या धावफलकावर विशाल ऑन फायर 2 षटकार 2 चौकाराच्या जोरावर विशाल खेळतोय मैदानावर. अमेरिकेची 21 धावांची बहारदार खेळी. आरबीआय बॅटनं पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. विशाल ऑन फायर डेथ विकेटला चेंडू गगनाला गवस निघालणारा फटका हा 6 धावांसाठी 73 धावा या धावफलकावर आणि फायटिंग टोटल जो संघ या मैदानावर 40वी कृष्णा गाठतोय की नाही अशी परिस्थिती आली होती. पण त्यानंतर अमेय आणि विशालनं काय फलंदाजी केली आहे मैदानावर. तब्बल 73 धावा 74 धावांचा वन आणि वळूया पुन्हा एकदा हिंदीचा बुलंद आवाज स्वयं फ्रॉम आरोंदा कृष्णा देवजी. बाप्पा मोरया जय घोषात मात्र सुरुवात मैदानावर होते. आमच्यासोबत
बरेच आरती दाते असतात. आज अजून एक आरती दाता जयानंद महादेव गावडे यांना तब्बल मंडळाला 100 रुपये येतात. त्याचं मी हार्दिक अभिनंदन करतोय महादेव साहेब. धन्यवाद आपलं जयानंद साहेब. ऑफिशियल पंच महेश परब, त्यासोबत बाबू टेमकर, बबी कानडे ही 3 ऑफिशियल पंच. आमच्यासोबत आमचा खास आणि जवळचा मित्र योगेश परब, आपला मुलंद आवाज मराठीचा वेंगुर्ला नेतोय तो. आणि यानंतर स्वराज्य फायटर्स वर्सेस वडेश्वर स्पोर्ट दोन्ही संघाच्या संघाने टॉस झालेला आहे आणि आता स्वराज्य फायटर्स संघ टॉस विन. काय घेतलं आपण, बॅटिंग की बॉलिंग? ओके सांगणार 5 मिनिटात. ठीक आहे 5 मिनिटात सांगा. असंच योगेश परब सोबत आमचा खास जवळचा मित्र मयूर सुद्धा खास येतोय या स्पर्धेमध्ये. सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसंच आमचे यूट्यूबचे जे लाईव्ह प्रमुख म्हणजे कॅमेरामॅन आणि डीजे स्कोरर राकेश इरमाणी, तसंच त्यासोबत मनोज वाघ, आपल्यासोबत मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत दोघांचं. टेनिस क्रिकेट इनच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण बघता यूट्यूब माध्यमातून. असंच तब्बल 74 योगेश बरोबर सांगितलं. कालच्या क्षेत्रामध्ये सुरुवातीला हा संघ तब्बल 36 धावात 12 धावात 8 गडी बाद असताना या संघाने अमयने 23 धावांची फटकेबाजी केली आणि आजही अमय त्याच प्रतीने एक चांगली फटकेबाजी करतो. 21 धावा जमवतोय आपण या स्पर्धेमध्ये. म्हणजे अमय खरोखरच वाखाणण्याजोगत फलंदाजी तुझी. आणि तब्बल 74 धावांचं नितांत गरज मैदानावर जिंकण्यासाठी. तिहत्तर धावा 74 धावांची गरज मैदान जिंकण्यासाठी. तो चलिए वापस मैदान पर लेके चलते हैं इस सुबह के इस माहौल में. गुड मॉर्निंग सभी को. सूरज की किरणें लगभग बिल्कुल फैल चुकी है. आज उतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रथमेश जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, सागर मेरे अंदर से नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा. और प्रथमेश गेंदबाजी के अंपायर ओके जो कि प्ले करते हुए इस वक्त अंपायर इशारा शुरुआत का आता हुआ. देखिए ये बहुत बार देखने को मिलता है ऐसा माहौल. बिल्कुल हवा आज बहुत तेज रहेगी दोपहर तक ये हम बिल्कुल जानते हैं. कल शाम तक हवा बहुत तेज थी और आज उसी अंदाज में यह हवा बहेगी मैदान पर. प्रथमेश के हाथ में मोर्चा. मैदान पर शुरुआत करेंगे इस वक्त पावर प्ले के इस पहली ओवर का राउंड विकेट से संभालते हुए मोर्चा. और शरीर के दूर से ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा पर इस गेंद को घसीट कर खेला गया और मिड विकेट सीमा रेखा पर उतनी बढ़िया फील्डिंग ग्राउंड पर. एक बहुत बढ़िया माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर. और जिस अंदाज में पहली शॉट को खेला गया, ऑफ स्टंप की कितनी दूर थी गेंद, बहुत दूर थी गेंद, वहां से घसीट कर शॉट को खेला गया था. शॉट अनुमान आसान नहीं था इस वक्त, लेकिन अच्छी बैटिंग जो कि सागर द्वारा. इस बार जोर से बाहर जाती है. देखिए लाइंस थोड़े से भटकते हुए वाइड का इशारा पर था. एक रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा जबकि 3 रन पर. देखिए दोनों टीमों ने अभी तक कोई जीत हासिल नहीं किया. मतलब दोनों टीमों के लिए भाई वो जीत की सुगंध बहुत अहमियत रखेगी मैदान पर. क्या पता आज का दिन किसी टीम के लिए बहुत बड़ा हो और आज का दिन पे एक टीम कोई हीरो बन जाए. ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, क्या वहां पर पैड पर लगी, लेग स्टंप के बाहर है गेंद. अमूमन बाबू टेमकर हम पर बता रहे कि शायद लेग स्टंप के पहले बाहर गई है गेंद. विकेट कीपर से कहीं पर भी शरीर पर लगी है गेंद, इसलिए कि शायद दिशा भी बदली जहां से वाइट के रूप में रन मिलता हुआ और टीम का स्कोर पहुंचा जबकि एक गेंद 4 रन पर, कोई नुकसान नहीं. 35 गेंदे लगभग 70 रन जीत से पीछे इस मैच में. फिर से शायद थोड़ी सी दूर रखिए गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर वाइट के. देखिए कंट्रोल ऑफ स्टंप के बाहर लग गया, आप बिल्कुल नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे इनको. आपको कंट्रोल करना है गेंदबाजी में. उम्मीद प्रथमेश से बहुत रहेगी. प्रथमेश जबकि 74 जब रन चीज करने हो तो कहीं ना कहीं हर एक गेंदबाज का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है और आज उस रोल को आपको पूरा करना पड़ेगा. क्या वहां पर हुआ है, शायद गेंद लगे. अक्षय पानी लेके जाइए, पानी लेके जाइए सो प्लीज.
प्रत्नेश विकेट के पीछे काम कर रहा है। प्रत्नेश बिल्कुल आप ठीक ठाक हो ना, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। ओके ठीक है आप, क्योंकि चीना भी 12 मैन की भूमिका निभा रहा है, चीना को भी मौका मिल सकता है अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो। चीना इंतजार कर रहे हैं काफी साल, कोई बात ये चीना बहुत बड़े खिलाड़ी है, इंतजार की घड़ियां कब समाप्त होगी। देखिए कट किया इनको पॉइंट, शॉट कवर बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि थोड़ी से अनबन मैदान पर, गफलत मैदान पर। ठीक है मैलू तूलू इसमें बिल्कुल फंस गई है दोनों ही खिलाड़ी, जबकि 2 रन बनते हुए और 2 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 7 रन पर, जबकि कोई नुकसान नहीं। कुछ ऐसे बिल्कुल दिग्गज खिलाड़ी जिनको टीम में मौका नहीं मिला, अनसोड किया गया, चीनिया हो, मयूर हो, अक्षय हो, जिनको अनसोड किया गया। और इस बार फिर से हवाई फायर, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन पर गेंद बहुत दूर जा रही है, और सिर्फ ये दूरी नहीं भाई, वो डिस्टेंस भी पार करेगी गेंद। 1 बाउंड सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। डीजे मसूरकर आपको भी गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आपका भी। इस वक्त इस खेल में 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, और पैड पर लगी है हल्का नहीं, इनफैक्ट बहुत शायद मेरे अंदर से बाहर है। देखिए आप अंपायर बहुत देखते पहले पहले आप गेंद पिच कहां हुई, मैं कहूंगा गेंद जब पिच हुई ना लेग स्टंप के बाहर वो लैंडिंग हुई थी, और जब पिच इस तरह से हुई ना गेंद टिप्पा खाकर पैड पर कितनी लगी वो भी लेग स्टंप के बाहर। इनफैक्ट से ज्यादा मैं कहूंगा जो आपने लाइन डालना वो आप लेफ्ट हैंडर के लिए और विकेट डाल रहे हैं, तो अमूमन कौन लेग स्टंप के बाहर होगा, ये सोच अंपायर के मन में थी मेरे अंदर से। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद, और मिड विकेट पर सीमा रेखा, 1 बाउंस गेंद पार, 4 रन के लिए। 15 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, बापू जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, पावर प्ले चलता हूं मैदान पर, और फिर से हवाई फायर किया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज निकला, बापू स्क्रीन पर हरेश विकेट के बीच में अमूमन बहुत तेज रहते हैं, लेकिन अपने आप को यहां पर रोका, पहला और लगभग जबकि समाप्त होता हुआ, एक और समाप्त के बाद टीम का स्कोर 16 पर पहुंचा, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। देखिए शुरुआत का माहौल किस तरह से रहा, लगभग ये टीम बहुत स्ट्रगल कर चुकी है इस प्रतियोगिता में। ये पहले मैच में कोई कुछ इस तरह से लगा कि मैच लगभग ये बहुत संकट में, 3 विकेट जल्दी लौट गए थे, लगभग 40 बनाना उस वक्त तक बहुत मुश्किल थी। पहले ओवर में लगभग 10, उसके बाद 4, उसके बाद सिर्फ 9 और उसके बाद लगभग 5, ये लेखा जोखा था। उसके बाद का अगर माहौल बताया जाए तो अटैकिंग बैटिंग देखने को मिली मैदान पर, और अटैकिंग बैटिंग के बलबूते पर लगभग टीम का स्कोर बनाया गया मैदान पर 73 और 74 रनों का पीछा करते इस मैदान पर, जबकि जय सदगुरु कृपा वर्सेस हर्ष 11 टीम जो कि इस वक्त पीछा कर रही मैदान पर, कुल मिलाकर 16 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, और यत्मेश जो कि अब मतलब प्रत्नेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर मैदान पर। ग्राउंड फील्डिंग फैल चुकी है, बहुत बढ़िया उम्दा माहौल मैदान पर, टीम में बहुत खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली, जिस तरह से भाई फॉर्म में बहुत होते खिलाड़ी, और आजकल ये देखा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में, अक्षय हो या फिर बिल्कुल चीनिया हो, खासकर चीनिया येलो जर्सी में दिख रहे हैं हमें, और चीनिया आपको मौका बाद में भी मिल सकता है, मौके की आपको तलाश करें और इन मौके पर आपको रन बनाने पड़ेंगे। 74 का पीछा करते मतलब 16 पर पहुंचा है जो कि इस वक्त मैदान पर, और टीम में प्रज्ञेश वापस रहेंगे इस दूसरे ओवर के लिए अपने निजी कोटे का लेकर। पहला ओवर शॉर्ट गेंद थोड़ी सी बाहर है, मेरे अंदाज से तो ये वाइट रहेगी, हाँ बिल्कुल वाइट है ये। देखिए अंपायर को काफी कसरत करनी पड़ रही इस ओवर में, इससे पहले ओवर में भी 2-3 वाइट डाले गए, उसके बाद ये फिर से शुरुआत जो कि वाइट के साथ की गई। मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँगा रत्नेश जो कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े हैं, जो कि कैच पहुंच गए, जहां पर कुछ ज्यादा गेंदें नहीं गई अभी तक स्क्वायर लेग पर, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप में जो कि बिल्कुल मिड ऑन पर खड़ा होता हुआ, थोड़ा सा पीछे है सर्कल के आसपास। लो फुल टॉस इनको खेला गया मिड ऑफ पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, उतना अच्छा एफर्ट, लेकिन तब तक मैं कहूंगा सिंगल बनता हुआ।
7 गेंदों के बाद पहली बार जो कि हरीश को स्ट्राइक मिलती हुई। कल के मैच में आखिरी मुकाबले में हरीश ने लगभग पहले मैच में हरीश ने लगभग 12 रन बनाए थे। दूसरे मैच में हरीश ने कोई रन नहीं बनाया, आउट हो गए थे 0 पर। और ये तीसरा मैच उनका आज मैदान पर। 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हो जबकि दूसरे ओवर का 74 रनों का पीछा करना है मैदान में। पप्पू आज बहुत काम करना पड़ेगा आपको मेहनत में। बढ़िया क्रिकेट हल्के से पुश किया इनको। देखिए शॉट में देखिए कितनी ताकत है। शायद खराब वहां पर फील्डिंग, खराब फील्डिंग का पूरेपूर नुकसान मैदान पर उठाना पड़ रहा है टीम को। जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बनते हुए और 2 रन के साथ स्ट्राइक वापस हरीश के हाथ में। 20 रन पर पहुंचा है टोटल। लगभग अभी भी 54 रन की आवश्यकता इस मैच में जीत से पीछे। और कहीं ना कहीं दौड़ा दबाव मैदान पर दोनों टीमों पर। ओ लाइन अच्छी है, लाइन अच्छी है, बिल्कुल अच्छी लाइन है। कहीं ना कहीं विकेट कीपर को कुछ सुनाई दिया है, लेकिन भाई अंपायरों के मन में कोई वो दुविधा नहीं है। भाई न्यायपालिका को कुछ लगा ही नहीं है। आपको आवाज आई है, ये होता है बहुत बार। कभी कभी पत्थर लग जाता है, कभी कभी जमीन पर बल्ला लग जाता है, कभी कभी ग्रिप की आवाज आती है। ये आवाज बहुत सी जगह पर आ सकती है क्रिकेट में, हमने बहुत बार देखा। कभी कभी बल्ले से भी आवाज आती है। तो शायद वो अंपायर को नहीं लगा कि इनफैक्ट बिल्कुल अंपायर ने कहा कि गेंद बहुत दूर थी बल्ले से, लेकिन अच्छी वापसी मैदान पर। प्रत्नेश वापस मैदान पर मोर्चे पर आएंगे। 4 खिलाड़ी प्रत्नेश ने ऑफसाइड पर रखे, खासकर एक पॉइंट और एक वाइडिश गली, जो कि 2 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के लिए हरीश के लिए रखे गए। ये कुछ फील्डिंग इस वक्त मैदान, बाकी खिलाड़ी सभी ऑन साइड पर, एक मिड ऑन छोड़कर सीमा रेखा पर, एक लेग स्लिप पर 2 खिलाड़ी कैचिंग के लिए। और टाइमिंग बेमिसाल है और शायद सीधी गेंद हाथों में, लेकिन भाई शायद फिर से कैच छोड़ते हुए। बैकअप ठीक ठाक है, रन वहां पर एक ही मिलेगा और 2 रन मिलेंगे वहां पर। और 2 रन के साथ रनों में इजाफा बनता हुआ, जबकि टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 22 रन पर। माहौल खूबसूरत है, माहौल बहुत अच्छा है। देखिए दुधैया धूप मैदान पर और उसके साथ हल्की सी हवा। आज बहुत बड़ा ये खेल मैदान पर, ये रंगमंच मैदान पर बड़ा। देखिए भाया से जबकि और विकेट से वापस मोर्चा संभालते हुए आड़े बल्ले से ऑन साइड पर बड़े शॉट के लिए जाने का प्रयास कर रहे थे। ये बहुत तगड़े मारते हैं ये खिलाड़ी, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी नहीं। विकेट कीपर के हाथ में गेंद, देखिए ऑफ के बाहर अपने आप में एक जगह बनाई और ऑन साइड पर डीप मिड विकेट के ऊपर से मारने का जो हरीश का प्रयास था, उसी प्रयास ही था मैदान पर। एक साइड से सागर 3 बाउंड्रीज लगा चुके। हरीश कोई बड़ा शॉट नहीं, लेकिन हर वो विश्वास जताता था अपनी टीम के लिए कि इनके पास बहुत प्रतिभा है। और रिवर्स अटेम्प्ट किया वहां पर, कवर बाउंड्री का खिलाड़ी बहुत तेज है। हालांकि कॉल उतना अच्छा, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। देखिए रिवर्स इतना आसान नहीं रहता, लेकिन हरीश इसे आसान करते हुए, हालांकि गेंद बाउंड्री तक पहुंची नहीं, लेकिन 2 रन वहां पर बने। दूसरा ओवर लगभग समाप्त हो चुका है। 2 शांति के बाद 74 का पीछा करती 24 रन पर लगभग 12 रन प्रति ओवर मैदान पर बनते हुए, जबकि कोई नुकसान नहीं। धन्यवाद। पहले तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जबकि टोटल स्कोर में तब्दीली 24 रन मैदान पर। अरे अब मैं तो जरूर कहूंगा भाई, स्वराज्य फाइटर्स संतोष शर्मा, अगर आपने अभी तक कोई निर्णय हमारे यहां नहीं सुना है, बापू गेंदबाजी के मोर्चे पर आएंगे। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल बट बीट करते। देखिए फिर से कुछ आवाज सुनाई दी उनको। ये मुझे लगता है कि शायद देखिए विकेट कीपर से अपील हुए, रत्नेश गावड़े ने बहुत जोर से अपील किया, पूरी ताकत के साथ अपील करते हैं। और कोई रन नहीं मिलेगा डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर की, जबकि सागर के सामने। देखिए ग्राउंड में फील्डिंग इस तरह से, पॉइंट पीछे नहीं है, वहां पर पॉइंट है ही नहीं खिलाड़ी।
अब पॉइंट को पीछे रखा गया। बापू राइट हैंड ओवर विकेट से जाके वापस मोर्चा संभालेंगे इस मैच का। देखिए 24 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हो जो कि तीसरे ओवर का शॉर्ट आर्म पुल किया कौन साइड पर डीप मिड विकेट सी मारेगा पर। हालांकि मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत तेज है, कॉल अच्छा है, उससे भी ज्यादा विकेट के बीच की दौड़ की सराहना करनी पड़ेगी मैदान में। 2 रन वहां पर बनते और 2 रन के साथ 26 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। 74 रनों का पीछा करना है मैदान पर। अंतिम जो कि इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल मैदान पर बचेगा। 10 विकेट अभी भी हाथ में, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में। अभी तक पार्टनरशिप 50 रन की देखने को नहीं मिली इस प्रतियोगिता में। शायद क्या ये हो सकती है 50 रन की पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में, ये विश्वास रहेगा सामने से। ओ ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सी मारेगा पर को शॉर्ट गेंद को पुल किया है। लॉन्ग लेग सी मारेगा पर गेंद बहुत तेजी से निकल रही है। हालांकि वहां पर रत्नेश गावड़े जरूर पहुंचे हैं, लेकिन सुपरमैन बहुत तेज दौड़ते हैं। 30 रन के लिए कॉल किया। 3 रन वहां पर विराट कोहली के नाम से रत्नेश गावड़े को पूरे एरिया में जाना जाता हुआ। और विराट कोहली के एक सबसे बड़े फैन जो कि आज मैदान पर उतरते हुए, जो कि 3 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचता हुआ, जो कि 29 पर पहुंचा टीम का स्कोर। बड़े चषक 2023 का बिल्कुल ये पड़ाव चलता हुआ आज का दूसरा दिन मैदान पर। वड़ेश्वर मित्र मंडल अंसुर थरमगावाड़ी वाड़ी जो कि, लेकिन चलिए क्या सोच है यहां से कि सागर के लिए बहुत अच्छी फील्डिंग, जैसे कि अब कवर को पीछे रखा गया रिवर्स के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट करना खूबी जानते हैं, उनके पास वो खूबी है, तो रिवर्स के लिए उनको कवर पीछे रखा है। ये रिवर्स पॉइंट पर ज्यादा नहीं मारते, ये उनका कुछ अलग स्टाइल रहता है हरीश का। हरीश एक बहुत बड़े खिलाड़ी है सामने से। ओहो टाइमिंग है, ताकत है, लेकिन भाई क्या एफर्ट वहां पर फील्डिंग का। लगभग सीमा रेखा के बिल्कुल करीब गेंद को रोका गया, सिर्फ रोका नहीं गया, तो पहला विकेट मैदान पर निकलता 29 रन पर 1 विकेट नुकसान के बाद। हर्ष इलेवन का जो कि हरीश देउलकर बहुत सस्ते में लौटा मैदान पर, और उसकी जगह पर नया खिलाड़ी मैदान पर पहुंचता हुआ जो कि राकेश मैदान में। राकेश देउलकर एक गुणवान खिलाड़ी, कल की शाम पर एक गुणवत्ता उनमें बहुत अच्छी थी, बॉलिंग बहुत खूबसूरत की, लेकिन कल सुबह के मुकाबले में आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए, तब बहुत कुछ नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला मैदान में। लेकिन भूलिए कल उस बात को, बापू को मिलती पहली सफलता इस वक्त इस मैच में, जो कि नहीं हल्का सा पैड पर ले गेंद, क्या वहां पर कड़क मुकाबला है, देखना पड़ेगा। लॉस्ट एंड पर आउट के रूप में सफलता सागर की, कोई आवश्यकता नहीं थी इस रन की सागर, आपको शायद जल्दी में थे, बहुत जल्दी में थे मैदान में, और रनआउट का विकेट। कल भी कुछ इसी तरह से रनआउट हुए थे और आज भी उसी अंदाज में अपना विकेट रनआउट पर डोनेट करके जा रहे हैं मैदान में सामने से।
मैदान पर। वापस खेल मैदान पर चलता हुआ, फिर से पैर। हाइट, हाइट सबसे बड़ा इशू रहेगा मेरा अंदाज है। देखिए हाइट है गेंद पर, लेकिन बैकअप ठीक ठाक है वहां पर। देखिए सबसे बड़ा इशू था ना कि हाइट का। टिप्पा जब खाई गेंद ने उछाल पर गेंद पैड पर सेंटर पैड के आसपास लगे, ऊपर लगे, तो मतलब हाइट सबसे इशू था अंपायर के मन में। और वो इशू लगभग समाप्त हो चुका। दूसरा और समाप्त हो चुका। 74 रनों का पीछा करो तो इस मैच में जाके टीम का स्कोर पहुंचा 29 रन पर मैदान पर। अंतिम 18 गेंदों पर लगभग 45 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर जीत से पीछे इस मुकाबले को। तीन षटक सांगत धावसंख्येत वृद्धी, धावसंख्येत तब्बल 29 धावा, 74 धावाचा पाठलाग करायचा आणि तब्बल 18 चेंडूमध्ये 25 धावांची गरज ही मात्र समोरच्या संघाला, हर्ष संघाला जिंकण्यासाठी। थैंक यू। तो चलिए वापस खेल में लेकर चलते मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली तो नहीं, गेंदबाजी में वही गेंदबाज रहेगा जिसने दूसरा ओवर डाला था इस प्रत्नेश मैदान पर। देखिए प्रत्नेश का पहला स्पेल कितना था। प्रत्नेश का पहला स्पेल जहां पर प्रत्नेश ने लगभग 8 रन खर्च के, कोई सफलता नहीं। सबसे किफायती और बापू का लगभग 5 रन मैदान में खर्च किए, जबकि 2 सफलता, एक नॉट के रूप में, एक जो कि इस वक्त कैच आउट के रूप में। वेल डन बापू मैदान पर। वापस के मैदान पर चलता हुआ लायर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी गेंदबाज है, ये बहुत उम्दा बॉलिंग करते हैं ये मैदान में। वो बल्ले पर लगी है, स्लिप के बगल से निकली गेंद, थर्ड मैन सी मारेगा बार, लेग स्लिप का खिलाड़ी बहुत तेज है, विराट कोहली भी उसके लगभग पीछे है, लेकिन जैसे गेंद को रोका गया, कॉल उतना अच्छा 2 रन से तो बिल्कुल काम बनेगा। और लग रहा है कि तीसरे के लिए कॉल किया, तीसरा भी रन मैदान पर पूरा होता हुआ। इन 3 रन के 7 रनों में इजाफा, 32 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और यहां से लेकर मैदान पर बयालीस रनों की आवश्यकता अंतिम जो कि 17 गेंदों पर। वापस जो कि चिन्मय प्रत्निष्ठ मैदान पर मोर्चे पर गेंदबाजी के, और इस बार कवर बाउंड्री पर, क्या टाइमिंग उम्दा, एक्स्ट्रा को सी मारेगा पर गेंद तो बहुत तेजी निकल रही है। मैं तो कहूंगा राकेश दूसरे के लिए कॉल हो चुका है, तीसरा रन भी बन सकता है अगर दौड़ते तो आप। हाँ बिल्कुल अच्छी दौड़ होनी चाहिए, शायद एक खराब थ्रो मैदान पर, लेकिन तीसरे के लिए कॉल किया गया और लगभग ये तीसरा रन भी मैदान पर पूरा होता। 2 गेंदों पर निकले 6 रन मैदान में। अमोन ये बहुत तेज दौड़ना पसंद करते। एक क्रुशियल बॉलिंग सामान्य पांडू गौड यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत मंडळातर्फे। MSPR चे सर्व सामान्य पांडू गावडे आपलं मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। योगेश परब आपल्याकडनं सुद्धा हार्दिक स्वागत पांडू गावडे यांचं। तो चलिए वापस देखिए, गेंदबाजी तो बहुत खूबसूरत, आउटस्पीड बहुत अच्छी है, शॉट सिलेक्शन सबसे बेहतरीन राकेश के बल्ले से निकलता हुआ। ओह बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया, देखिए गेंद का पीछा किया वहां पर बल्लेबाज ने। अब कवर प्रोटेक्शन लगाया गया, बैकफुट पॉइंट है, शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर है, एक जो कि थर्ड स्लिप पर है, वाइडिश गली के आसपास है खिलाड़ी जो कि विराट कोहली इस पूरे एरिया का। 39 रनों की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे मिड ऑन पीछे है, सर्कल ठीक पास, और उतनी काबिल गेंदबाजी मैदान पर। ओ लो फुल टॉस हवा में खेला गया कवर बाउंड्री पर, और मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 रन आराम से बन सकते हैं। क्या शायद रन वहां पर नहीं ले, देखिए रन तो वहां पर नहीं लिया गया, 1 ही रन बनेगा। 1 रन के साथ रनों में इजाफा, टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा जो कि 36 और आवश्यकता अब 38 रन के मैदान पर।
आधा टोटल बन चुका है बापू सामने वाली टीम का। लगभग चौथे ओवर में आधा दौर अभी भी पूरा करना है, मतलब 5 छक्के मारने पड़ेंगे अगर मैच को जीतना है तो। और इस बार स्विच हिट, क्या टाइमिंग है इनका, बहुत लाजवाब टाइमिंग। गेंद पॉइंट बाउंड्री निकल रही है, हालांकि उससे भी ज्यादा अच्छी फील्डिंग में ग्राउंड में, लेकिन दौड़ के बीच में भाई कोई सवाल नहीं। तीसरा भी रन मैदान पर लगभग पूरा हो सकता है, नहीं देखना पड़ेगा। लगता ऐसा रहा कि तीसरा भी रन पूरा हो सकता है। बहुत अच्छी दौड़ 3 रन के लिए, और 3 रन के साथ उन्होंने इजाफा बनता हुआ, और यहां से लेकर अभी भी बहुत काम करना पड़ेगा मैदान पर, जो कि इस मैच को जिससे पीछे 35 रन की आवश्यकता इस मैच में। एक बेहतरीन माहौल, खूबसूरत माहौल मैदान पर, उम्दा गर्दी, चाहने वालों की उत्कंठा, तौबा गर्दी, और बिल्कुल बड़ा मैच मैदान पर। स्तर सबसे बहुत बड़ा है। आप किस अंदाज में पसंद करते हैं बॉलिंग करना, यह भी बहुत जरूरी है। देखिए इस ओवर में लगभग 3 बार 3-3 रन दौड़कर निकाले गए। ये क्रूशल दौड़ मैदान पर, और वही दौड़ जीत की तरफ बढ़ती हुई। ओ दूर से खेला गया इनको, कवर बाउंड्री पर एक अच्छा तो शॉट कहूंगा, लेकिन चलिए वहां पर रन बनते हुए। शॉट में कोई खराबी नहीं है, देखिए थ्रो कितना बेहतरीन था। 2 रन वहां पर बनते, और 2 रन के साथ रनों में इजाफा और बनता हुआ, जबकि ये माहौल बहुत बड़ा है। ये इन 2 रन के साथ अभी भी 33 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे भी 33। अंतिम 12 गेंदे और लगभग 17 रन प्रति ओवर इस मैच में बनने चाहिए आपको, जिससे पीछे 33 रन, 16.5 रन की आवश्यकता प्रति ओवर, जो कि काम बहुत मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट में भाई कोई ऐसी बात नहीं जो मुश्किल हो। थैंक यू डीजे। बैटिंग जब पावर प्ले का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ, दूसरा पावर प्ले, अंतिम पावर प्ले मैदान पर, और हर ओवर में लगभग 17 रन आपको 16.5 तो जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर। 33 टू विन मैदान पर, अंतिम 12 गेंदों पर बहुत सारा मुकाबला। काफी ऑफिशियल अंपायर महेश परब हो, साथ साथ बाबू टेमकर, उनके साथ भभी कानरे, 3 ऑफिशियल अंपायर हमारे साथ जो कि जुड़ चुके हैं अगले 3 दिन के लिए। साथ साथ तो ये आज का दूसरा दिन, और हमारे साथ जो कि जुड़ जाएंगे अभी भी, इसके बाद भी हमारे करीबी दोस्त योगेश परब, मैन फ्रॉम वेंगुर्ला से, मराठी के एक बुलंद आवाज, उनके साथ देउलकर भी, हरीश मयूर जो कि। लेकिन चलिए काम बहुत बड़ा मैदान पर, बापू के हाथ में मोर्चा संभालने के लिए अंतिम ओवर्स में। और इस बार पावर प्ले के पहली गेंद पर बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग, कवर बाउंड्री का खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रखा गया, लेकिन जब तक गेंद के पास पहुंचेंगे, अमूमन हरीश थे तो वहां पर 3 रन था, लेकिन राकेश ने कहा नहीं श्रीकांत आप ही खेल लीजिए, कल का मैच आपका बहुत बड़ा था, और आज वो बैटिंग तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। 7 गेंदों पर कल 29 रन जोड़े गए थे श्रीकांत के बल्ले से, मतलब वही कुछ बता रहे कि आज उसी अंदाज में बैटिंग करनी पड़ेगी, और टीम को अभी भी जीत से पीछे, जबकि इस खेल में जो कि 31 रनों की आवश्यकता अंतिम 11 गेंदों पर, हर गेंद पर लगभग 3 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान में। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर अपने आप में एक जगह बनाने का प्रयास क्या होगा, शॉट बिल्कुल बुनाने का प्रयास करते हुए, रन नहीं मिलेंगे। अंतिम 10 गेंदों पर 31 रन, बहुत सारा दारोमदार श्रीकांत पर रहेगा इस मैच में।
अभी मैच टेनिस इनकी माध्यम से देख सकते हैं मुकाबला यूट्यूब पर, खासकर हमारे साथ जो कि जुड़ रहे मनोज वाघ, उनके साथ जो कि राकेश इरमानी एक बेहतरीन कैमरामैन की भूमिका करते हैं दोनों ही। और इस बार ऑफ्टर के वहां से दूर से खेलने का प्रयास किया, वहां पर मिड विकेट खिलाड़ी तो से बहुत दूर है, लेकिन उन तक गेंद जब तक पहुंचेगी लगभग 2 रन और बनेंगे मैदान पर। बापू का क्रूशल ओवर मैदान में 29 रन की आवश्यकता मैदान पर, जीत से पीछे अंतिम 9 गेंदों पर। क्या कड़क मुकाबला है, बिल्कुल दावेदारी। मैं कहूंगा श्रीकांत अटैक करना पड़ेगा, पावर प्ले के ओवर में कम से कम 15-20 रन आपको जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर, तभी तो बात बनेगी, क्योंकि पहले 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन निकल चुके हैं। खत्म का इस्तेमाल, क्या क्रुशल बॉलिंग, क्या आवश्यकता थी वहां पर रन आउट करने की, क्योंकि अगर स्ट्राइक बदलते तो राकेश के हाथ में, लेकिन राकेश ज्यादातर स्ट्राइक पर रहना पसंद नहीं कर रहे। अंतिम खेल बचा 8 गेंदों का, और 8 गेंदों के बाद अभी भी 29 रन आवश्यकता, जिससे पीछे। बापू पहला स्पेल बहुत खूबसूरत था, सिर्फ 5 रन और 2 सफलताएं। इस ओवर में भी लाजवाब बॉलिंग मैदान पर, मैं तो कहूंगा बापू द्वारा। और चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन, ऑन साइड पर घूमकर जरूर खेला, इनको मिड विकेट सीमा रेखा पर पहला रन बहुत तेज निकला है। 2 रन से कोई नुकसान नहीं रहेगा। इन 2 रन के साथ अभी भी 27 रन अंतिम 7 गेंदों पर। पहला ओवर लगभग 16 रन का निकला था प्रथमेश का, उसके बाद बापू और मैं कहूंगा प्रथमेश ने क्या बॉलिंग की मैदान पर, एक कमाल का स्पेल डाला दोनों ने, और मैं कहूंगा इसी वजह से ये टोटल अब थोड़ा सा दूर जाता हुआ सामने वाली टीम के लिए। और इस बार कट किया इनको, कवर बाउंड्री पर बिल्कुल शॉट के लिए जगह बनाई, एक्स्ट्रा को सी मारेगा, खिलाड़ी बहुत तेज है, स्टाइलिश खिलाड़ी, शायद देखिए आवश्यकता नहीं थी इस वक्त 30 रन की, 3 रन देनी नहीं थी आपको, स्ट्राइक बदल चुकी है। देखिए वहां पर बाउंड लेंथ पर बहुत करीब खड़े थे खिलाड़ी, एक अलग सा अंदाज, अलग सी फील्डिंग मैदान पर, लेकिन तब तक मिलेंगे 3 रन, और 3 रन के साथ अब अंतिम 6 गेंदे और 24 रन जीत से पीछे मैदान पर। बापू का स्पेल बहुत अच्छा, 9 रन का यह ओवर निकला इस मैदान पर, और बापू लगभग 2 और 14 रन और 2 सफलता, मतलब क्रूशियल बॉलिंग मैदान में, अंतिम 6 गेंदे और 24 रन जीत से पीछे। धन्यवाद डीजे। देखिए इतना सामने वाली टीम जब बॉलिंग कर रही थी हर्ष 11, तो आखिरी के ओवर में लगभग 22 रन खर्च किए थे, और आपको वही तो जोड़ने हैं मैदान पर, 24 रन जिससे पीछे, और अंतिम 6 गेंदे मैदान पर। श्रेष्ठ की आत्मिक गेंदबाजी का मोर्चा, श्रीकांत ऑन स्ट्राइक मैदान। श्रीकांत पहली एक गेंद पर अगर बड़ा शॉट लगता है तो मैं कहूंगा रास्ते अपने आप खुल जाएंगे मैदान पर, और वही खेल है मैदान पर। 6 गेंदों पर आपको 24 रन रोकने हैं, काम इतना तो सरल नहीं कहूंगा। चीना के खेमे में बहुत शांति नहीं अभी तक है। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर रही है, वाइट के साथ शुरुआत इस ओवर की, और यह अतिरिक्त दबाव मैदान पर टीम पर रहता हुआ। अभी भी 23 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे एक क्रूशल मुकाबला मैदान पर चलता हुआ इस मैच में। फिर से क्या वहां पर लेग स्टंप के बाहर है, या फिर से स्टंप के ऊपर से गेंद, डॉट गेंद जो कि मैदान पर, एक डॉट गेंद बहुत बड़ा प्रेशर खड़ा करेगी मैदान पर, क्योंकि अंतिम 5 गेंदों में आपको 23 रन जोड़ने हैं मैदान में। और देखिए हल्की जो आवाज जो सुनाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं बापू की अगर अच्छे स्पेल की वजह से ये जीत की लहर, जीत की सुगंध, हाँ कम से कम खेमे में पहुंच रही, लेकिन क्या हर्ष 11 इस खेमे में बिल्कुल शांति लेगा। ओ बिल्कुल तेज गेंद, बहुत तेज गेंद, बहुत आला किस्म की बॉलिंग मैदान पर। अंतिम 4 गेंदों पर योगेश 4 छक्के मारने पड़ेंगे, तभी तो बात बनेगी मैदान पर।
एक क्रूशल बॉलिंग मैदान पर। और फिर से बहुत खूबसूरत बॉलिंग। जय सदगुरु कृपा जो कि इस वक्त पहली जीत तरफ पहुंच चुकी है। भाई मैं कहूंगा पल भर में बिल्कुल खेल बदल जाता है, लेकिन आज अंतिम घड़ी में आपको जीत से पीछे मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 गेंदों पर 23 चाहिए। वापस खेल मैदान पर पाया से ओवर द विकेट से फुल टॉस गेंद, उतना कोई फर्क नहीं चला, वहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दौड़ते तो भी 6 रन दौड़कर नहीं निकाल सकते, इसलिए शायद तो एक सिंगल भी नहीं मिला। 4 बॉल हो चुके हैं, 4 गेंदों पर कोई अभी तक रन नहीं निकला है। वैसे वाइड जो था उसे छोड़कर सब कुछ अलबेला ठीक ठाक है। 4 गेंदे लगातार डॉट, मैच बहुत दूर जा रहा है। जिस श्रीकांत पर बहुत भरोसा था वो श्रीकांत आज बिल्कुल फेल हो गया मैदान में। ऑन साइड पर तगड़ा प्रहार, मेहरबान देर हो गई आते थे इस शॉट के। 6 रन के लिए गेंद निकल चुकी है और छक्के के साथ अंतिम गेंद बची हुई इस मैदान पर, जिससे पीछे इस वक्त इस मैच में 17 रन की आवश्यकता। 17 रन जिससे पीछे अंतिम एक गेंद पर बचेंगे। एक क्रूशल बॉलिंग मैदान पर, एक क्रूशल बैटिंग मैदान पर, और जेएसके टीम अब लगभग जीत के दांव पर खड़ी है। 17 रन की आवश्यकता अंतिम एक गेंद पर मैदान पर, जिससे पीछे और शायद शॉर्ट आर्म पुल क्या सीधे खिलाड़ी के हाथ में प्रथमेश, जहां पर शायद इनका जजमेंट हमेशा गलत रहता है। पहले मैच में भी कुछ आगे आए थे, लेकिन चलिए उसने कैच को छोड़ा और इसी के साथ ये मैच लगभग जीत लिया है, जो कि जय सदगुरु टीम ने इस मैदान पर। बहुत बढ़िया पहली जीत उनको मिलती हुई